बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम हो ही बहुत खूबसूरत दिलकश। जितनी खूबसूरत दिखने में हो उससे कई ज्यादा अंदर से खूबसूरत होती और बहुत अच्छी भी हो। तुम्हें लोगों को अपना बनाना आता है, उन्हें अपनाना आता है। चांद खूबसूरत लग रहा है, रात भी खासी खूबसूरत है, और हम साथ हैं। दिलकश किस्मत ने हमें चाहे जैसे भी मिलाया, अब तो हम ही कहना। और तुम्हें यह भी बताना चाहता था मैं कि सच है, मैं तुम्हारे बगैर अब जिंदगी में एक भी पल गुजारना बहुत मुश्किल होगा। ये कैसी मोहब्बत के दावे किए थे तुमने समर, जिसमें जिसको महबूब बनाया उसे ही अपनी मोहब्बत से महरूम कर दिया। जबकि तुम सब जान भी गए हो इस सब के पीछे किसका हाथ है। तब भी तुमने पलट कर नहीं पूछा। मैं तो तुम्हें सहारा देने निकली थी और तुमने मुझे बेसहारा कर दिया। क्यों समर, ऐसा क्यों किया तुमने? तुमने माफ नहीं किया ना मुझे, आज उसी की सजा भुगत रहा हूं। तन्हाई की सजा जो पल पल मुझे डसती है, मुझे बेचैन रखती है। अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए तुम्हारे पास आना चाहता था तो ऊपर वाले ने हर रास्ता रोक दिया। ये साबित कर दिया कि अगर तुम माफ नहीं करती तो वो भी मुझे माफ नहीं करेगा। दिलकश, अगर तुम मेरे दिल की आवाज सुन सकती हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा दिल कह रहा है समर, तुम भी मुझे इस वक्त याद कर रहे हो, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। तो बात क्यों नहीं करते मुझसे? हमारे बीच इतनी दूरी तो नहीं है। एक बार पुकार के तो देखो, मोहब्बत से मेरा हाथ थामने के लिए कदम तो बढ़ाओ। यकीन मानो, मैं मायूस नहीं करूंगी समर, लेकिन अगर तुमने देर कर दी और मेरा दिल खफा हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी समर। आ जाओ समर। देखिए मौलवी साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। बड़ी नवाजिश है आपकी अलीम भाई, बहुत नवाजिश है। वरना उस बदबख्त ने तो हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा, किसी से आंखें नहीं मिला सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कम से कम आपको ये यकीन तो आ गया कि जहर मिलाने वाले हम नहीं थे। छोड़े ना मौलवी साहब, भूल जाएं पुरानी बातों। आप कहते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि अपने गुनाहों की माफी किससे मांगूं? आपसे, समर से, या उस मासूम बच्ची दिलकश से जिसका कोई गुनाह भी नहीं और वो बेगुनाही में सजा भुगतती रही, आग में जलती रही। मैं तो सोचता हूं कि अगर कभी जिंदगी में उसका मेरा सामना हो गया तो मैं उससे आंखें कैसे मिला पाऊंगा। मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह जाएगी। शर्मिंदगी का गुबार मेरे गले में फंस जाएगा फंदे की तरह। मौलवी साहब, दिलकश ऐसी नहीं है। उसने अब तक जो कुछ सहा उसकी मिसाल नहीं मिली। उसने तब कुछ नहीं किया जब वो सारी सच्चाई से आशना थी।
वो अब भी उसे माफ कर देगी, लेकिन उसका गुनहगार उससे माफी मांगने आए तो सही। तो क्या समर दिलकश को घर नहीं लाया? वो अब भी समझ रहा है कि जीत जाएगा और दिलकश को मनाकर घर ले आएगा। वो भी किस लिए, किसके लिए? मायरा के लिए। मौलवी साहब, उसने अभी तक दिलकश का मकाम ही नहीं समझा है, तो उससे माफी क्या मांगेगा? मायरा की जगह दिलकश? जी, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि वजाहत से उसे बचाएं। उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो भी गलत। वजाहत अपने इंतकाम की आग माहिरा के जरिए निकाल रहा है, और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि माहिरा ऐसी नहीं है। कमाल करते हैं अलीम साहब, आप भी बड़े मासूम और भोले हैं। वो बड़ी चालाक है। आप इतना कुछ होने के बाद भी उसे बेगुनाह तस्वीर कर रहे हैं। देखिए मौलवी साहब, तौबा उसे भी पसंद है, और तौबा वही करते हैं जो गुनाह करते हैं और अपने गुनाह पर शर्मसार होकर माफी मांगते हैं। इसलिए सजा देने वाले से बड़ा माफ कर देने वाला होता है। आप भी उसे माफ कर दें, क्योंकि मायरा आपकी बेटी है। वो गलत कदम उठा चुकी है और उसे आप लोगों के अलावा कोई नहीं बचा सकता। अरे भाई, ये गई थी उसकी माँ उसे मनाने के लिए, उसे वापस लाने के लिए। उसने आने से साफ इनकार कर दिया है। इसी बात का तो फायदा उठाया जा रहा है। पता है मौलवी साहब, वजाहत हमारे घर आया था और हमें धमकी दे के गया है कि अगर मुंसिफ को उसके हवाले नहीं किया गया तो माहिरा की तरफ से समर पर बच्चे की कस्टडी का केस करवा देगा। ये क्या कह रहे हैं? एक लफ्ज सच कह रहा हूं, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि माहिरा आपकी बेटी है। उसे समझाएं वो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को बर्बाद ना करे, और उसे आप लोगों के अलावा कोई नहीं समझा सकता। अरे आसिम, आप इस वक्त? सब खैरियत तो है? हाँ, बस वो तबीयत कुछ बोझल हो रही थी तो मैं घर चला आया। तो फिर चले ना, चल के डॉक्टर को दिखा देते हैं। डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर आराम करूँगा, खुद ही ठीक हो जाऊँगा। ये वजाहत कहाँ है? पता नहीं, मैं भी आपसे उसके बारे में बात करना चाह रही थी। आसिम, ये मायरा हमारे घर क्यों रह रही है? वजाहत उसके मसले क्यों निपटा रहा है? करना क्या चाहता है वो? आप बात तो कीजिए उससे। मौलवी साहब को मैंने बुलवाया है कि वो आए और आकर माहिरा को साथ ले जाएं। उस लड़की का इस तरह इस घर में रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं। वही तो, पिछले दिनों आई थी सबा हमारे घर, लेकिन न जाने इस लड़की ने उससे क्या कहा, वो बिना इसको लिए वापस चली गई। अच्छा, और ये वकीलों का क्या चक्कर है? वकील? हाँ, जहाद का वो दोस्त है ना जो वकील है, वो आया था, उसके हाथ में कुछ पेपर्स भी थे और मायरा से साइन करवा रहा था। कब की बात है ये? और बताया क्यों नहीं मुझे? कल नहीं, परसों की बात। बुलाओ उस वजाहत को, आज दो टोक उससे मैं बात करूंगा। ये मामलात यूं नहीं चल सकते। उसने यहां पर रहना है तो उसके कोई उसूल हैं। मनमानी करनी है अपनी उसने तो जाकर रहे कहीं और, हम जिम्मेदार नहीं है। मुझे तो इस लड़की पे हैरत हो रही है। शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है, लेकिन फिर भी उस आपका शौहर के घर में रह रही है। अरे झगड़े किस घर में नहीं होते, इसे जरा सा लिहाज नहीं है। अगर उस लड़की को रिश्तों का कोई पास होता ना तो वो यूं वजाहत से तलाक ही ना लेती।
उसकी अक्ल क्या घास चरने चली गई है? ये आखिर सब कुछ कर क्यों रहा है? आसिम, मुझे वजाहत के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मैंने बात की थी उससे मायरा के बारे में, पता है उसने क्या कहा? कहने लगा मायरा ने उसको बहुत जलील किया है, अब मेरी बारी है, मैं बदला लूंगा इससे। मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं, माहिरा को मौलवी साहब के साथ भेजकर ही दम लूंगा। बहुत हो गई। चाय बनाऊं आपके लिए? सुने मौलवी साहब, जैसा वो कह रहे हैं आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? अल्लाह ने एक और मौका दिया है मायरा के घर बचाने का, इसे जाया ना करें। सबा कितनी खुदगर्ज हो तुम, इतनी खुदगर्ज। अरे एक जान जाया हो गई, दूसरी की जान पे बनी हुई है, और तुम्हें सिर्फ अपनी गर्ज से गर्ज है। ये खुदगर्जी नहीं है मौलवी साहब, सच्चाई है। समर तो सिर्फ दिलकश का गुनाहगार है, लेकिन मायरा दोनों की। मायरा ये मानती है कि समर उसके खून का प्यासा है, लेकिन वहां समर दिलकश से बिल्कुल मायूस हो गया, इसलिए वो उसे लेने नहीं गया और ना ही दिलकश दोबारा घर लौट गया। सच है मौलवी साहब, खुदगर्जी हरगिज़ नहीं है। आज भी अगर आप मायरा और समर को एक दूसरे के सामने खड़ा करें और फिर देखें कि दोनों एक दूसरे से कब तक दूर रह सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। खुदा जाने क्या होल फोल और वाहियात बके जा रही है। मौलवी साहब, एक जिंदगी को खत्म करना नागुज़ीर हो, दो जिंदगियों से खेलने का कोई फायदा नहीं। मायरा और समर हमेशा से एक दूसरे को चाहते थे और चाहते हैं, दिलकश से पहले भी और दिलकश के बाद भी। आप मेरे साथ चलें, हम मायरा को वापस लेके आएंगे। पता नहीं और कितनी बेवकूफियां करती रहेगी वो। चलें। क्या सोच रहे मौलवी साहब, चले ना। इस मौके पे ये आंसू कैसे फूफो? अरे बेटा, ये तो खुशी के आंसू है, तो मुझे पता भी नहीं चला कब ये बह गए। तो फिर अपने आंसू ये साफ कर लें, क्योंकि मैं आपकी आंखों में हमेशा खुशी की चमक देखना चाहती हूँ। दिलकश बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी बदौलत हुआ है, वरना पता नहीं मेरे नसीब में ये दिन देखना लिखा था या नहीं। कैसी बातें कर रही हैं फूफो? अभी तो आपने बहुत सारी खुशियां देखनी है। दूल्हा भाई आ गए, दूल्हा भाई आ गए। कौन? अफजल? अरे नहीं, बुशरा आपी की दुल्हनी, दिलकश आपी की दूल्हा। समर?
क्यों आए आप यहाँ? में अभी भी अपनी सफाई में कुछ कहना बाकी है? माफी मांगने आया हूँ दिलकश। तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले जाना है। कौन सा घर समर? वो घर कभी मेरा घर था ही नहीं। उस घर के मकीनों ने कभी मुझे कबूल किया ही नहीं। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि वो मेरा घर है? तुम तो आना चाहती थी। वो सब झूठ था, ढोंग था, ड्रामा था। मेरा असल मकसद तो कुछ और था। चलो, ढोंग ही सही, नाटक ही सही, मकसद तुम्हारा मेरा दिल दुखाना ही सही। तो लौट के अपने घर नहीं चलोगे? नहीं, कभी नहीं। तो इसका मतलब यह है दिलकश कि अब तुम मुझे माफी के काबिल ही नहीं समझती। दिलकश, जो प्यार तुमने मुझसे किया, जो मैंने तुमसे, अरे चंद लम्हों की खातिर ही सही, मैं घर लौटा। माफ कर दो मुझे। ठीक है, माफ किया मैंने आपको। जाएं, क्या याद करेंगे? लेकिन मेरी एक शर्त है। पूछेंगे नहीं कि क्या शर्त है? सुन रहा हूं, कहो क्या शर्त है? तलाक देते मुझे। बहुत कोशिश करके देख लिया मैंने। वो मकान कभी मेरा घर नहीं बन सकता। अब मजीद मैं माहिरा और आपके बीच पिस नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे फैसले, मेरी तो अब कोई अहमियत ही नहीं बची ना। अहमियत? आपकी खातिर क्या क्या नहीं किया मैंने। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई आपकी खातिर। मेरा बच्चा छिन गया मुझसे, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। वो बच्चा मेरा भी था दिलकश। इस बहस का कोई फायदा नहीं है समझ। चले जाइए यहां से और दोबारा कभी मत आइएगा। बस वो कागज भेज दीजिएगा जिस पे मेरी आजादी का फरमान लिखा। कितनी आसानी से तुमने ये सब कुछ कह दिया। कभी नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। मुझे आपके दिल से कोई सरोकार नहीं है समझ। ठीक है, ठीक कहा तुम। वैसे भी मेरे गुनाहों की ये सजा तो होनी ही चाहिए। मैं तुमसे यहाँ अपने गुनाहों की माफी मांगने आया था। नहीं मिली, कोई बात नहीं। और जाते जाते इतना जरूर कहना चाहूंगा दिलकश कि अगर ये सब करके तुम्हें लगता है कि तुम मेरे और मायरा के रिश्ते को किसी भी तरह बेहतर कर सकती हो, तो मायरा मेरी जिंदगी में आया ऐसा शायद ही हो। उसने वजाहत की तरफ जाकर वो गलती की है जिसके लिए शायद मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। वजाहत के पास क्यों गई है? उससे तो नफरत करती थी ना वो। क्यों गई, इसका जवाब तो वही दे सकती है। बस इतना कह सकता हूँ दिलकश के देखो, मैं जा रहा हूं। तुम्हारे और मेरे बीच में जो रिश्ता बचा है उसे तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। और एक बात और दिलकश, तलाक तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर आगे जो तुम्हारी मर्जी।
दिलकश, तू यहाँ क्यों आया है? किस हक से यहाँ पर आया है? किसने बुलाया तुझे? भाई छोड़ दे समर को। मैंने इन्हें यहाँ बुलाया। तुमने बुलाया? दिलकश झूठ मत बोलो, ये अपनी गर्ज की वजह से आया होगा यहाँ पे। अगर आप जानते हैं कि मैं झूठ बोल रही तो मान क्यों नहीं लेते मेरी बात, जैसे हमेशा मेरी बात मान लेते हैं? नहीं दिलकश, ये तुम्हारा गुनहगार है, मैं क्यों माफ करूं ऐसे? जो कुछ हुआ वो एक हादसा था भाई, उस हादसे का कोई कसूरवार नहीं। समर को जाने थे, मैंने इन्हें यहाँ बुलाया था और शायद ये अब हमारी आखिरी मुलाकात थी। दिलकश की बीमारी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। और अम्मी क्या कर रही हैं आप? आपने बात की चाचा जान से? अरे बेटा बात कर तो लूं, कोई मौका महल हो तो। अम्मा आप मौके देखती रहें और वहां मेरी बुशरा से शादी हो जाएगी। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। क्यों? ऐसा क्या करने वाली हैं आप? देख लिया मैंने, कुछ नहीं होगा आपसे। अरे मेरा बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, अभी शादी में तो बहुत टाइम है। और वैसे भी ऐन शादी के मौके पर मुकर जाने में तो तुम माहिर हो, फिर परेशानी किस बात की है? तंज कर रही हैं आप मुझ पर, हैं? आप क्या जानती नहीं है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है, वक्त अब पहले जैसा नहीं रहा। अरे देखें, इस मसले को जल्द से जल्द निपटाना होगा। सही इनाम जो है ना, वो बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है। और बुशरा एक अब बुशरा क्या बोलो भी? अब कुछ नहीं है, ऐसी एक बात याद आ गई थी। सेब, मैं तो कहूँ ना, दिलकश का ख्याल दिल से निकाल ही दो। और वो 5 हो चुकी है, औलाद तो हमें दे नहीं सकती। और जायदाद में उसका कितना हिस्सा है? आधा। हमें क्या फायदा होगा? बुशरा की माँ की जायदादें हैं, जवान है, खूबसूरत है। मैं तो कहती हूँ तुम उससे शादी करो। ये किसका है? ये किसका जो? सुंदर आजा। आ जाए भाई, कोई काम था आपको? मुझे बुला लेते। नहीं, बस इसे देखना है। देखिए अपनी बेटी को कितने मजे से खेल रही है ना? दिलकश, क्या समर के लिए तुम्हारा ये आखिरी फैसला? जी भाई। और उसके बाद? उसके बाद मतलब? मेरा मतलब है कि उसके बाद ये सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगे? ये बच्ची मुझ पे कर्ज है भाई, जिसे मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाऊंगी। इसकी तालीम, इसकी तरबियत, हर चीज का जिम्मा लिया है मैंने। इसके लिए सब वो करूंगी जो एक माँ कर सकती है। इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। बस ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी। लेकिन दिलकश, ये सब किस लिए? तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। कसूर जिसका भी हो भाई, नुकसान तो इस नन्ही सी जान का हुआ है ना। इस मासूम से इसकी माँ छिन गई, क्या इसका कसूर है? मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, मुन्नी। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लें। समर से तलाक के बाद मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं।
हम अपनी बेटी को यहां से ले जाने आए हैं। इतने दिनों बाद? आखिर बाप का दिल बेटी के लिए तड़प ही गया। बेटी की मोहब्बत हर फर्ज और हर कर्ज पर गालिब आ ही गई। तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। हम सिर्फ अपनी बेटी को ले जाने आए हैं जो यहां तुम्हारे पास इस छत के नीचे। कहिए कहिए, मैं सुन रहा हूं। या फिर आपसे कहा नहीं जा रहा जो मैं सुनना चाहता हूं? ऐसा क्यों है कि हर बार आप अपनी बेटी को उससे दूर ले जाने ही आए हैं? ऐसा क्यों है कि मेरी हैसियत, मेरी मोहब्बत मायरा को हासिल करने के लिए हमेशा कमी पड़ती है? देखो बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा तुम्हें हर खुशी से नवाजे, लेकिन मायरा तुम्हारी खुशी नहीं है। हमने लाख चाहा कि ये रिश्ता बना रहे, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी बेटी को यहां से ले जाएं। आपने क्या बात कर रही हैं आप आंटी? इस रिश्ते को तोड़ने के लिए आप ही ने तो इतने जतन किए, इतनी कोशिश की, आप ही ने तो चाहा। क्या मजाक है ये? देखो, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का वक्त नहीं है और मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। देखो, अगर यही तुम्हारा रवैया है तो ठीक है, हम चले जाते हैं। हम तुम्हारे बाप से बात कर लेंगे जब वो आ जाएगा। ठीक है, जा सकते हैं आप। क्या मतलब? भाई आप ही ने तो कहा ना कि आप मेरे मुंह नहीं लगना चाहते। जाइए, दरवाजा खुला, जा सकते हैं आप। खुदा का कहर नाज़िल होगा तुम पर। चलो बेगम, इसी बेइज्जती की तवक्को थी ना तुम्हें, सो हो गई। चलो आओ। ठहरिए अब्बा। चल चल बेटा चल, हम तुझे लेने आए। लेकिन कहाँ? अपने घर, अपनी माँ के घर। मुझे वहां नहीं जाना। क्या? तू क्या समझती है? समर तुझे मनाने आएगा इस घर में, ये सब कुछ देख के? मैं वहां भी नहीं जाऊंगी। समर चाहे मुझे मनाने क्यों ना है, चाहे माफी क्यों ना मांगे, चाहे सब कुछ भुला क्यों ना दे, उसके दिए जख्म को नहीं भूल सकती कभी भी। क्या? हाँ अम्मा, वो आया था, पर आपको पता है कि उसके मुंह पे सिर्फ किसका नाम था? दिलकश का। उसके मुंह में सिर्फ दिलकश का नाम था। उसकी याद, उसकी तारीफें से उसकी ज़बान पे थी। मैं तो बस उसके लिए कोई भूली बिसरी याद थी जिससे वो सिर्फ नफरत कर सकता है, मोहब्बत नहीं। तो क्या तू सारी उम्र यहाँ? ये तो मुझे नहीं पता अम्मा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा अब समर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मुझे उसके दिए हुए जख्मों का हिसाब लेना है, मुझे उससे अपना बच्चा लेना है। बदबख्त, बदनसीब, पड़ी रहे यहाँ, सड़ती रहे हमेशा हमेशा के लिए। ये जिसको तू अपना मौसम समझ रही है ना, तेरी जवानी ढल जाने के बाद निकाल बाहर करेगा तुझे, तब समझ आएगी। अरे क्यों मेरी इज्जत और मेरी दाढ़ी को सरेआम नीलाम करना चाहती है? कुछ तो शर्म कर। न जाने किस गुनाह की तू सजा है जो मैं भुगत रहा हूं। लेकिन अच्छा है मुझे इसी दुनिया में सजा मिल जाए, क्योंकि वहां की सजा सहारने की तो मुझ में सकत नहीं। बाहर जा रहा हूं, जब तुम दिल की भड़ास निकाल लो तो बाहर आ जाओ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना बाद में पछतावे के सिवा तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहेगा। माशाअल्लाह, खुदा नजरे बस से बचाए। क्या रूप निखर कर आया ना मेरी बच्ची पे, माशाअल्लाह।
आमीन। दिलकश बैठो बेटा। ये क्या है दिलकश आपने? क्या प्यारा जेवर। दिलकश क्या बात है बप्पू, मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकती? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मगर बप्पू ये तो सिर्फ जेवर है, बाजार में इसकी अहमियत है, लेकिन मेरे दिल में अब इसकी कोई हैसियत नहीं। और ये जेवर जब हमारी बुशरा पहनेगी तो इसकी अहमियत तब पता चलेगी। अच्छा मैं आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा है दिलकश आपकी। पहन के दिखाओ। बहुत खूबसूरत है। देखो ये जब पहनोगी तो और भी खूबसूरत लगेगा, अब दिल देखता रह जाएगा तुम्हें। लेकिन दिलकश आपकी इन जेवरात की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्या? जरूरत ही तो थी, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए दुआओं के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन ये जेवर अब तुम्हारा है, हमेशा हमेशा के लिए। ये सब कुछ आपकी ही बदौलत है दिलकश आपकी। वो भला कैसे? सच बताऊं तो मुझे लगा था नौशी भाभी के जाने के बाद ये शादी हो ही नहीं पाएगी। अफजल और इनाम भाई ने तो पूरा प्लान भी बना लिया था कि किसी तरह बस इस शादी को टाल दिया जाए, लेकिन फिर आपकी वजह से सब खामोश हो गए और आपकी हाँ में हाँ मिला दी। होनी को कौन टाल सकता है? बुशरा मुझे ये बताओ, अफजल और इनाम भाई क्या बातें कर रहे थे? अम्मा दिलकश ने घराने से इनकार कर दिया है। वो कहती है ना तो ये घर उसका है और ना ही इस घर में रहने वाला। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मायूसी गुनाह है, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। दिलकश ने मुझसे तलाक का मुतालबा किया। क्या? वो हमेशा मुझसे मोहब्बत करती रही और मैं उसे खुद से दूर करता रहा। हमेशा अपने आप को मुझ पर लुटाती रही और मैं उसकी कदर नहीं कर सका। जो भी हो रहा है ना अम्मा, ये सजा है मेरी। ये सब उस गुन्नी मिसनी माहिरा और उसकी माँ की वजह से हुआ है। उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद जाऊंगी दिलकश के पास, मैं उससे करूंगी बात। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी, जरूर मान जाएगी। नहीं अम्मा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे लगता है हम सबके लिए बेहतर यही होगा कि हम लोग ये मान लें कि दिलकश और मेरे बीच में अब सब खत्म हो चुका है। कितनी आसानी से तुमने सब कुछ कह दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। मुझे आपके दिल से कोई सरोकार नहीं है समर। ठीक है, ठीक कहा तुमने। वैसे भी मेरे गुनाहों की ये सजा तो होनी ही चाहिए। मैं तुमसे यहाँ अपने गुनाहों की माफी मांगने आया था। नहीं,
कोई बात नहीं, और जाते जाते इतना जरूर कहना चाहूंगा दिलकश कि अगर ये सब करके तुम्हें लगता है कि तुम मेरे और मायरा के रिश्ते को किसी भी तरह बेहतर कर सकती हो, तो मायरा मेरी जिंदगी में आया ऐसा शायद ही हो। या अल्लाह, मुझे मेरे दुरुस्त फैसले पर साबित कदम रखना। मैं जाने अनजाने में किसी के साथ भी ज्यादती नहीं करना चाहती, चाहे वो माहिरा हो, समर हो या मेरे घर वाले।